मैं बिना किसी खौफ के ये डंके की चोट पे कहता हूं कि इब्तदाई दौर में सबसे ज्यादा काम अगर दीन का हुआ है तो खानकाहों से हुआ है, और मौजूदा दौर में अगर आज सबसे ज्यादा नुकसान इस्लाम को पहुंच रहा है तो चंद नाम निहाद खानकाहों ही से पहुंच रहा है। बर्दाश्त कीजिएगा मेरे जुमले, मुझे इससे सरोकार नहीं आप किस खानकाह से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इतना जानता हूं सबका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जुड़ा है। खानकाहों से बड़ा नुकसान पहुंचा जब सज्जादगी का हकदार सिर्फ बेटे को समझा गया, अहल को नहीं, तो हम मसनद को मसनद नशी तो दे सके, उम्मत को हुजूर का वारिस न दे सके। इसका नुकसान इतना बड़ा हुआ कि फिर मसलक आला हजरत की भी धज्जियां उड़ाई गई, फिर लोगों ने सजदों को भी रवा रखा, फिर लोगों ने तवाफ भी कराए, फिर लोगों ने अपनी ज़ियारत को काबे की गारंटी भी बता दिया। इतना नुकसान मिल्लत को पहुंचा, जिस कौम को सिर्फ खुदा के आगे झुकाया गया था वो पीरों के आगे झुकने लग गई। किस बुनियाद पे? क्योंकि हमारी खानकाहों में सज्जादे अक्सर जाहिल बैठने लग गए। काश हमारी खानकाहों को ऐसे ही लोग मिलते जो अपनी कुर्सी किसी लाइल्म के हवाले नहीं, मुस्तफा के दीन के वारिस के हवाले करके जाते। आज उम्मत को ये बुरे दिन देखने नसीब नहीं होते जो आज उम्मत का मुकद्दर बन चुके हैं, जबकि खानकाह और खानकाही शख्सियत सबसे बड़ी ताकत है उम्मत मुस्लिमा के पास। मगर कब? जब इसका इस्तेमाल दुरुस्त हो, जबकि इसका इस्तेमाल सही हो। दूध छुटा, लोगों ने देखा जूतियां उठाने लगे, शहजादे की तो पढ़ाने की जरूरत थी क्या? कभी खुतबा पढ़े हजरत तो देखो बिस्मिल्लाह तक नहीं पढ़ पाते, और कभी कभी तो कुछ सज्जाद जब माइक पे आते हैं तो हम डरते कि इन्हें देख के लोग बरेलवियों का अंदाजा लगाएंगे कि मसला के आला हज़रत के मानने वाले लोगों को खुतबा भी याद नहीं, इनका तलफ्फुज़ भी दुरुस्त नहीं, मजाक बना के रख दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं खानकाह हैदरी के हर एक जियाले को कि तुमने बद्र से लेकर के आज तक की तारीख को जिंदा रखा हुआ है। आज भी खुशी हुई महबूब गौहर साहब क़िबला कि आज हमने लायक सज्जादा का वारिस किसी लायक को बनते देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर नबीरे मिल्लत, हैदरी कॉन्फ्रेंस। वरना यही जब सज्जादे जाहिल बने ना तो उन्होंने सोचा मुरीद अबू जहल रहे ताकि कोई हमसे नमाज ना सुन सके। वही पॉलिसी है जो आज हिंदुस्तान में चल रही है, न पढ़े न पढ़ने देंगे। वही पॉलिसी कुछ जाहिल खानकाही लोगों ने रखी है, न पढ़े न पढ़ने देंगे। अगर मौलवी के साथ किसी मुरीद को देख लिया ना तो फिर उस पे बिजली बन के गिरते। गया क्यों था फला मौलवी के साथ, फिर गुमराह किया जाता है और कितनी तंग नजरी पेश की जाती है। कहा जाता तुझे नहीं मालूम है फकीरों की लाइन अलग होती है, मौलवी की लाइन अलग होती है। ये कह के मुरीदों को उलमा से दूर किया जाता है। याद रखिएगा, आज भी मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जब तक आप आलिम नहीं बनेंगे उस वक्त तक फकीरी की आप मसनद पे बैठ नहीं सकते हैं। असल फकीर वही होता है जो मुस्तफा के दीन का आलिम होता है, जो मुस्तफा की शरीयत का आलिम होता है। इसलिए कि जो जाहिल होता है वो गुमराही की तरफ जाता है, जो आलिम होता है वो मुस्तफा के मदीने की तरफ ले। और ये नजरिया वो लोग देंगे जो खुद भी आलिम होंगे और आलिमों से प्यार करते होंगे। ये यूनिवर्सिटी तुम्हें क्या लगता है ये बच्चे पालने के लिए बन रही है? मुझे बताओ। इसलिए इसकी बुनियाद रखी जाएगी ताकि इनकी नस्लें मौज करें।
खुदा की कसम अगर ये दुनिया छोड़ के जंगल में रखें तब भी ये मौज करेंगे, क्योंकि इनकी शान ये है तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू गैने नूर तेरा सब घराना। ये बिला वजह बुनियाद नहीं रखी जा रही है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि जिस दीन को बदर से लेके करबला तक बचाया था हमने, वो दीन सुबह क़यामत तक महफूज रहना चाहिए, सुबह क़यामत तक महफूज रहना चाहिए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा रही है, इसलिए इसका क़याम अमल में लाया जा रहा है, वरना गलत नहीं कह रहा हूं। मुसाफिर बहुत होते हैं जीने के लिए, तो मुसाफिर काफी है। क्यों इतनी बड़ी सरदर्दी? एक छोटा सा हम लोग इदारा कायम कर लेते हैं तो 365 दिन चक्कर में लगे रहते हैं। छोटे से इदारे चलाने वाले चक्कर में पड़ जाते हैं, जिनकी जिंदगी शहंशाहों की तरह हो, जिनके आगे पीछे लोग पल के बिछाते हो, उन्हें क्या जरूरत पड़ी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की? तो जरूरत यह है कि हुजूर की उम्मत पीछे नहीं रहनी चाहिए। सिर्फ ये दर्द है कि हुजूर की उम्मत पीछे नहीं रहनी चाहिए, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को कायम दिया जा रहा है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को कायम किया जा रहा है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, जब खानकाहों में इल्म होता है ना, तो फिर खाली मुजाबर पैदा नहीं होते, कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बनता है, कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता है, कोई बाबा फरीद बन के चमकता है, कोई साबिर कलियर बन के चमका करता है। लेकिन कब? जब इल्म होगा, जब इल्म होगा तब ये चमकेंगे, वरना जाके देख लो। वो पूछा था ना किसी ने भी जाके खानका के एक मुजाबिर से, किसकी उम्मत हो? उसने कहा भी नया नया आया हूं। हजरत ये कंडीशन मुजाबिरों की, नया नया आया, और अगर कोई और पावर वाला बैठा मुजाबिर तो धागे बांध रहा है, 7 रंग का बांध ले, कामयाब हो जाएगा। कोई कड़े पहना दे रहा है, कोई कंगन डाल दे रहा है हाथों में, अच्छे खासे मर्द को औरत बना दे रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि इल्म नहीं है, ये जाहिल है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हर घर से इल्म का चिराग रोशन होना चाहिए। आज आपने 50,000 देने का वादा किया है ना, आज आपने एक सैयदजादे के ऐलान पे 50,000 उठा के दिए, तो आपको लगेगा ना 1 साल की कमाई गई, लेकिन आने वाली नस्लें दुआएं देंगी आपको। जब जब बुनियाद का तज़किरा हुआ करेगा ना, इस हैदरी कॉन्फ्रेंस की बातें हुआ करेंगी, और वो नाम निकल के आया करेंगे लिस्टों में, किसी ने 51,000 दिए थे, किसी ने 50,000 दिए थे। और याद रखिएगा, ये बात सिर्फ नस्लों तक नहीं रहेगी, ये बात मैदान हश्र तक जाएगी। हम मुस्तफा जाने रहमत के चाहने और मानने वाले लोग हैं। किसी ने कहा था हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज दुनिया आजादी की जंग लड़ना चाहती है, कभी वक्फ बिल की बात आती है, कभी हमारे हुकूक की बात आती है, कभी पर्दों की बात आती है। मुझे तो हैरत होती है, आज तक हमने नेताओं पे भरोसा किया, मंत्री पे भरोसा किया, और मुझे दर्द होता है उस वक्त जब मिंबर पे बैठने के बाद कोई अपनी वजाहत पेश करता है, कोई अपनी सफाई देता है। बता दो दुनिया वालों को, ये मिंबर तुम्हारी वजाहत के लिए नहीं है, तुम्हारी सफाई के लिए नहीं है, ये मिंबर इसलिए लगाए गए हैं, इस पे बैठकर या तो खुदा की बात होगी या मदीने वाले मुस्तफा की बात की जाए। मुफ्ती साहब किबला, वाह 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 वाह, क्या पैगाम पेश फरमा रहे हैं आप। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने जिन पे भरोसा किया उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, और जो हमें उछालने पे लगे हैं, जो हमें निकालने पे लगे, जो हमें बचाने पे लगे हैं, हम उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। हम किधर जा रहे हैं? किस कौम को पैदा करना चाहते हैं हम लोग? मुझे बताया जाए, कसम खा के कहता हूं, कौम कल भी वही कामयाब थी जो हुजूर के चाहने वालों के साथ खड़ी थी। ये बात लिख लीजिए, तकरीरें हो गई, बातें हो गई, बस मैं दर्द दिल रखने लगा हूं, दर्द दिल रखने लगा हूं। अल्लाह इनके कदमों की खैरात हमें दे दे,
हमारी तो नस्लों के गुजारे की सैयदों के नाम से होते हैं। हम किस चीज की बरतरी पे बात करें, हम किस चीज पे फख्र करें? हम तो शान से कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं। ये हकीकत है, ये हकीकत है। जब लोग बैठ के मिंबर पे अपनी सफाइयां पेश करने लगे ना, नहीं नहीं जी हम यहाँ इसलिए चुप थे, हम इसलिए चुप थे, तो फिर समझ लेना अब हुसैनियत की बात नहीं, अब चापलूसी लोग करने लग गए, चापलूसी। और याद रखो, याद रखो, हर जगह बाकी रहने वाले जीता नहीं करते हैं, कुछ जगहों पे शहीद होने वाले जीता करते हैं। ये मेरी बात याद रखना। अगर बाकी रहने का नाम जीत होता ना तो फिर यजीद जीतता, हुसैन हारते। लेकिन 72 कटा के करबला से ऐलान कर दिया गया, लोगों याद रखना हमेशा जिंदा रहने वाले नहीं जीता, यानी सरकंदों पे रखने वाले नहीं जीता करते, बल्कि कभी कभी सर देने वाले भी जीत जाया करते हैं, सर देने वाले भी जीत जाया करते। हुजूर के बेटे ने सवाल किया कॉन्फ्रेंस के लिए, मैं ये किताब पढ़ रहा था, क्या नाम है, जहाने नबीले मिल्लत। मैंने इसकी जगह जगह से सफात देखे, सलामत रहे आप सैयद साहब किबला, खुदा की कसम बिल्कुल सच कहा था महबूब गौहर साहब ने, हर बंदा इस किताब को लेके जाए। लेकिन कुछ ने सोचा होगा मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं, क्या करूंगा, लेकिन ये भूल गए थे जिस घर में ये किताब जाएगी इंशाअल्लाह उस घर में इसका पढ़ने वाला भी अल्लाह पैदा फरमा देगा, इसकी बरकत से अल्लाह पैदा फरमाएगा। क्योंकि जिनकी तुमने सिर्फ करामतें सुनी है, सिर्फ नारे लगाए हैं, उनका किरदार कभी देखा होता। पूरी जिंदगी इल्म के लिए कुर्बान करने वाली जात सरकार नबीले मिल्लत की जात है। एक एक गोशे में जाकर के मुस्तफा के इल्म की शमा रोशन की, लोगों का हाथ से हाथ पकड़ करके दीन के करीब ला करके खड़ा कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ये हैदरी साम्राज्य, ये हैदरी वकार, ये हैदरी जमात ये चंद दिनों की पैदावार है, चंद फिक्र की पैदावार है? नहीं, खुदा की कसम ये बदर से लेकर के आज तक की फिक्र को अगर मैं कहूं तो इसी फिक्र को हैदरी फिक्र कहा जाता है, इसी नजरिए को हैदरी नजरिया कहा जाता है। मैं तो हैरत में पड़ गया था, आखिरी अय्याम सरकार के थे, तबीयत दलील थी, लिखने वाले ने लिखा है ऐसी तबीयत थी कि जब कमर में दर्द है बैठा नहीं जाता, मिलने वालों का हुजूम है, लोग आते जाते मिलते जाते, नाश्ता तक नहीं करते, खाना नहीं खाया। मुरीदों ने कहा हुजूर खा तो लेते, कहा कैसे खा लेता? हुजूर के आशिक मिलने आ रहे थे, उनकी दिलजोई के लिए जो खाना छोड़ दे उसे नबीले मिल्लत कहते हैं, जो दीन के लिए खानदान लुटा दे उसे शहीद आजम हुसैन आजम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो साहब किताब लेना चाहेंगे ना, वो हुजूर नकीबुल औलिया के दस्ते मुबारक से उन्हें किताब मिलेगी। होना तो ये चलूं आगे, बुरी लग रही ना मेरी बातें, लगनी चाहिए। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। देखो मैं बताऊं अकीदा किसे कहते हैं, एतकाद और अकीदत किसे कहते हैं। बगदाद की गली है, सैयद ज़ादा है, मंडी में खड़ा है, काम के लिए तलाश में है तवज्जो सारे लोगों की। ये जितने भी गुलाबी पगड़ी वाले बैठे हैं जरा ये बोल दे सुभान अल्लाह। मैं समझ रहा हूं कि ये हैदरी जमात काफी है पूरे जलसे को सुनने के लिए। बाकी जो घुटने पकड़ के बैठ गए, जिनकी कमर में दर्द हो गया है, अल्लाह उन्हें नुस्खे हैदरी अता फरमा दे, जिसके जरिए कमरों में जोर पैदा हो जाए। ठीक है ना? जो भाई समझते हैं कि हम तो टुकड़े ही सैयदों की चौकट के खाते हैं, वो बोले सुभान अल्लाह। और जो ये सोचते जानते हैं कि हमारी माँ ने दूध हमें इसलिए पिलाया था कि हुजूर के लिए जिंदा रहना, वो बोले जरा या रसूल अल्लाह, और बोले जोर से या रसूल अल्लाह। बड़ी बात करने लगा। मार्केट है बगदाद की, ठीक है ना? सैयद ज़ादा है, मंडी में काम ढूंढ रहा है, मंडी में काम तलाश कर रहा है, काम तलाश कर रहे हैं। लेकिन अजीब मामला है, सारे लोगों का काम लग जाता है, सैयद ज़ादे का नहीं लगता है। दोपहर हो गई,
शाम को घर लौट गए। अगले दिन बच्चों की भूख ने फिर न सोने दिया, फिर मंडी में आ गए। 2 दिन हो गए, फिर काम नहीं लगा। तीसरे दिन आ गया सैयदजादा मंडी में, फिर काम नहीं लगा। तीसरे दिन काम नहीं लगा ना, गर्दन झुकी हुई थी। दोपहर में बच्चों की भूख का ख्याल आ रहा था। इतने में एक ऐलान हो रहा था, गली में कोई ऐलान लगा रहा था, है कोई जो बादशाह के पहलवान जुनैद से कुश्ती लड़ सके। मैं तुम्हें इश्क बता रहा हूं। ऐलान हो रहा था, है कोई जो बादशाह के दरबारी पहलवान जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ सके। जो जुनैद को हरा देगा उसे बादशाह बेहिसाब दौलत से नवाज देगा। ये आवाज सैयदजादे के कानों में टकरा गई। उसने कहा, बादशाह का दरबार है, खाली जीतने वाले को तो नहीं देगा, कुछ हारने वाले को भी जरूर दे देगा। ये आवाज उसके कानों में आई, ये ख्याल पैदा हो गया। कब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ जीतने वाले को दे, बादशाह तो बादशाह होता है ना, कुछ ना कुछ तो हारने वाले को भी देगा। ये सोच के मंडी से उठे, बादशाह के दरबार में आ गए। देखा भीड़ लगी है, बादशाह की करवट में जुनैद बगदादी की कुर्सी है। सुने, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। कुर्सी बगल में पड़ी है जुनैद बगदादी की। जाके ऐलान करते, मैं लड़ूंगा पहलवान से। बादशाह ने कहा, अपना वजूद देख, अपनी सेहत देख और फिर मेरा जुनैद देख। तुझे पता है ना ये रुस्तम अरब है, बड़े अच्छे अच्छों की हड्डी तोड़ देता है। जब इतनी बात कही तो सैयदजादे ने कहा, मुझे भी कम ना समझना। बड़े बूढ़े कह गए कि मोटे से डरना नहीं और हल्के को, पतले को कभी हल्के में नहीं लेना। हाँ, तगड़े से डरना नहीं और दुबले को कभी हल्के में मत लेना। का ये बड़े बूढ़े कह गए, मुझे भी हल्के में मत ले, मुझे तेरे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। इतना सुना, जुनैद भी तेवर में आ गए। बादशाह भी ऐलान कर, अभी उतरा, अभी हड्डी तोड़ता हूं। बादशाह ने कहा, जुनैद ठहर, लहजे से नहीं लगता कि ये कोई आम नहीं है, इसके तेवर नहीं बताते कि ये कोई आम बंदा नहीं है। का बादशाह इज्जत का मसला है। उसने कहा, ठहर, अगर लड़नी है तो जरा पक्की तो कर लूं। बादशाह कहने लगा कि तैयार है कुश्ती के लिए, हड्डी भी टूट सकती है। उसने कहा, ये तो मैदान बताएगा, पक्का बन जुनैद भेज। बादशाह ने कहा, ठीक है, मेरा बड़ा पहलवान है, इतनी जल्दी तो कुश्ती नहीं होगी, टाइम मुकर्रर कर दे रहे हैं, टाइम पे आ जाना। वक्त मुकर्रर हो गया। कुश्ती का मुख्तसर ये कि मैदान सज गया, भीड़ लग गई। बात जुनैद की थी। बड़े जमाने के बाद किसी ने जुनैद को चैलेंज किया था। जुनैद वो था जिसके नाम से बड़े बड़े पहलवानों के माथे पे पसीना आ जाता था। जुनैद का नाम सुन के लोग मैदान छोड़ के भाग जाते थे। आज किसी पतले दुबले शख्स ने जुनैद को चैलेंज किया था। पूरी भीड़ लग गई है। कुर्सी पड़ी है जुनैद के बादशाह के बगल में। अचानक भीड़ के अंदर फिर वही नौजवान आगे बढ़ा। आने के बाद उसने कहा, बादशाह मैं आ गया हूँ, जल्दी कर कुश्ती लड़ाई जाए। हजरत जुनैद भी तैयार होकर मैदान में कूद गए और ये भी मैदान में आ गए। जब मैदान में आए, सब हैरत से देख रहे थे, सब खुशियां मना रहे थे। एक झटका लगेगा, पलक झपकते की, कहीं से हड्डी टूटेगी, कहीं से टांग टूटेगी, कहीं से पतली टूटेगी, लोग उठा के लेके जाएंगे। लेकिन हैरत की बात थी, जैसे कि उस पहलवान ने आकर के जुनैद के हाथ में हाथ दिया गया और जुनैद ने मजबूती से हाथ दबाया। सैयदजादा समझ गया, बड़ी ताकत वाला है, हल्का नहीं है, ताकत भी ज्यादा है। कान में आके कहा था, जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं लड़ने नहीं आया, मैं सैयदजादा हूँ, ये सोच के आया हूँ। तू मुस्तफा का गुलाम है, मैं मुस्तफा का शहजादा तेरे सामने खड़ा हूँ। तवज्जो है सारे लोगों की। इतना कहा ना, पहलवान नहीं हूं मैं। हजरत जुनैद के हाथ में कपकपी आ गई। और सुनो, 150 रुपए मसाले के खा के थूकने वालों, हजारों रुपए शौक और ऐश में लुटाने वालों, यूं ही जन्नत नहीं मिलनी है, ये बात भी बिल्कुल साफ है। अगर तब तबाक में रखी हुई लुक़्मे कितना जन्नत होती ना, तो फिर करबला में 72 शहीद कराने की जरूरत नहीं थी।
जुनैरा को आंखें देने की जरूरत नहीं थी। हाँ, हजरत सुमैया को अपने टुकड़े कराने की जरूरत नहीं थी। मुश्किल है जन्नत और सोन, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कहा ना कि मैं सैयदजादा हूं, सैयदजादा हूं। कहा सुन, हर दिन पहलवानों से जीतता है, आज सैयदजादे से हार जाना। वादा करता हूं मुस्तफा से कयामत में तुझे इज्जतों का ताज दिलवा दूंगा। बादशाह का दरबारी पहलवान जुनैद बगदादी और सैयदजादा कह रहा आज मुझसे हार जा। बड़े बड़े पहलवानों से जीता है ना, आज अली के बेटे से हार जा, हार जा। सुना गया ना, यहाँ जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जुनैद तू नहीं जानता है मैं आले रसूल हूँ, मुझे मुस्तफ़ा की निस्बत जो है ना भीख मांगने की इजाजत नहीं देती है। ज़कात खैरात हम ले नहीं सकते हैं। सुना था कि यहाँ जो जीतेगा इनाम पाएगा। जा वादा करता हूँ, मेरी बेटियां भूखी बैठी हुई हैं, उनके बदन के जो कपड़े हैं फट चुके हैं, सैयदजादियों के जिस्म के कपड़े पूरे जिस्म को छुपाने के लिए काफी नहीं है। और जुनैद तुझे क्या पता है, जब बाप बेटियों के उतरे हुए चेहरे देखते हैं तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। ए जुनैद, मेरी बेटियों के नाम से आज मेरे लिए हार के दिखा दे। मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, वादा करता हूँ कयामत में इज्जतों के ताज में दिलवा के दिखाऊंगा। वो लोगों समझो तो सकी बेटियों की भूख क्या होती है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, जब अपनी बच्चों के लिए आप 10,000 के जोड़े खरीदे करो तो गरीब की बच्चियों के लिए 500 रुपए का जोड़ा भी खरीद लिया करो। यतीमों के लिए भी 1000 रुपए खर्च कर लिया करो, इसलिए कि जब तेरी बेटी 10,000 का जोड़ा पहनती है, तेरी बीवी देख के सुभान अल्लाह कहती है, तेरे घर वाले देख के माशाअल्लाह कहते हैं, लेकिन जब तेरे दिए हुए 1000 रुपए के कपड़े को गरीब पहनता है तो आसमानों पे फरिश्ते उसे देख के सुभान अल्लाह कहा करते हैं। ये काम भी किया करो, ये काम भी किया करो। मुश्किल है बेटियों की भूख देखना, मुश्किल है बेटियों की प्यास देखना, मुश्किल है बेटियों का उतरा हुआ चेहरा देखना। कहने लगे सुन, मैं सैयदजादा हूं, हार जाना। इतना कहा, तारीख में साफ लिखा हुआ है वो जुनैद जो बादशाह का दरबारी पहलवान है, आज अगर किसी पुलिस वाले से कुर्बत हो जाए ना, लोग ना कहते फिरते हैं जानता ना मुझे, करूं फोन दीवान जी को, करूं फोन दीवान जी को। एक होमगार्ड से अगर ताल्लुक हो जाए तो, और सोच जो बगदाद के बादशाह की करवट में कुर्सी डाल कर बैठता होगा उसकी पावर कितनी होगी। इतनी पावर थी आपके बादशाह के दरबार में, जिसे चाहते थे सिफारिश करके वजीर बनवा दिया करते थे। ये पावर जुनैद बगदादी की थी, तारीख गवाह है। अभी चंद लम्हे गुजरे हैं, दुनिया ने देखा सैयदजादा सीने पे है, जुनैद बगदादी जमीन पे लेटा हुआ है। बादशाह ने कहा नहीं ठहरो, ये कुश्ती मुकम्मल लगी है, मेरे जुनैद का पैर फिसल गया होगा। फिर से कुश्ती हुई, फिर से सैयदजादे को जुनैद बगदादी ने उठा के सीने पे रखा है। तीसरी मर्तबा जब सीने पे रखा और लोग शहजादे को लेके चलने लगे, जुनैद बगदादी उठे। बादशाह ने कंधा पकड़ के कहा था जुनैद आज तुझे हो क्या गया था, एक कमजोर बंदे से हार गया। जुनैद ने रो के कहा था बादशाह मैं पहलवान हूँ, मुसलमान हूँ, यजीदी नहीं हुसैनी हूँ। मैं अली के बेटे के कंधे पे कैसे सवार हो सकता था। वो जो लड़ने आया था पहलवान नहीं था, लेकिन फातह खैबर का बेटा था, हैदर कर्रार का बेटा था। उसने इज्जत का वादा किया है, मैंने दुनिया की इज्जत दे के उससे आखिरत की इज्जत का सौदा कर लिया। अल्लाहु अकबर। बात खत्म नहीं हुई, हजरत जुनैद बगदादी ने मिट्टी झाड़ी। ओ लगाया करो कभी कभी ये कीमतें, लगाया करो। वो कहा था बेदम ने सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। कभी कभी ये कीमतें भी लगाया करो। हमेशा जीत जाने वाले नहीं जीता करते, कभी हारने वाले भी जीत जाया करते, हारने वाले भी जीत जाया करते। आज जुनैद उठे ना मिट्टी झाड़ रहे और फिर अपनी इज्जत को सोच रहे। कल जब कुश्ती खत्म होती थी लोग कंधे पे लेके चलते थे, आज जुनैद को कोई पानी को पूछने वाला नहीं। बादशाह भी धक्का दे के निकल गया, सैयदजादे को इनाम मिल गया, बड़ी नेमत दौलतों से नवाजा गया। जुनैद बगदादी उठे, बिस्तर पे लेट गए। ख्याल आने लगा यार कब आएगी क़यामत, कब मिलेगी इज्जत। कल क़यामत आ जाए,
कल जुनैद को इज्जत मिल जाए, मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब इतनी बात कही ना, रोते रोते आंख लग गई, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं, हुजूर तशरीफ ले आते। आज जिसके हाथ में तुम बिखरे हो ना, हल्के में मत लेना, हल्के में। मैंने एक मौलवी को चैलेंज करके कहा, तू जितने 17 साल घुटने रगड़ के कुफू में आता है ना, उतनी इज्जत तो सैयद माँ के पेट से लेके पैदा होता है। और ये भी सुन, ये भी सुन कान खोल के, कि जो तूने 18 साल में मेहनत से हासिल किया है ना, वो तुझे जहन्नम की तरफ भी ले जा सकता है। लेकिन जो सैयद नस्लों में लेके पैदा, नसों में लेके पैदा होता है ना, ये सीधा उसको जन्नत की तरफ लेके जाया करता है। मैं एक बात कह दूं, जब सोए ख्वाब में हुजूर आ गए, बात लंबी पड़ जाएगी। ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए, हुजूर आए, फरमाने लगे, जुनैद खैर है? तड़प गए, उठ के खड़े हो गए, हुजूर करीम इतना बड़ा करम, मेरे घर आ गए। कहा तुझे नींद नहीं आ रही थी ना? तुझे लग रहा था ना मेरे बेटे ने जो वादा किया है वो पूरा कब होना है? आका फरमाते हैं कयामत तो तब आएगी आएगी, मैं अपने बेटे पे किए गए एहसान का बदला देने अभी आ गया हूं। और आका फरमाते हैं सुन, तूने मेरे बेटे की लाज रखी है, मैं तुझे इतना बड़ा इनाम दे के जा रहा हूं, तुझे अपने दौर का सारे वलियों का सरदार बना के जा रहा हूं। अब कौन है जुनैद बगदादी? जुनैद बगदादी वो है जो पीरों के पीर, मीरों के मीर, सरकारे लासानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ताजदारे बगदाद के पीरों में आज जुनैद बगदादी का नाम आया करता है। बरेली से आवाज आती, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदारा सैयदों से सच्चा प्यार करें, इश्क करें इनसे, बिक जाओ इनके हाथ पे। जो बिक जाते हैं वो यहां भी बाइज्जत रहते हैं, वहां भी बाइज्जत रहते हैं, वहां भी बाइज्जत रहते हैं। किताब का मसला नहीं था, ये किताब नहीं थी। इंशाअल्लाह इसके रखे हुए नुस्खों से अल्लाह हमारी नस्लों में आलिम पैदा फरमा देगा। इसको संभाल के रखिएगा, ये बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है। इसलिए खुदारा मैं सोचता हूं कि हमारी कौम मेले में बेचने वाले घोड़े के नाल से बनी हुई अंगूठी पे भरोसा कर लेती है, लेकिन अल्लाह के वली के दिए हुए नुस्खों पे भरोसा नहीं करती। ये भी हमारी कौम के बुरे दिन आने थे। हाँ, काले धागे में बांध के हुजूर घोड़े के बाल लटका लेगा, लेकिन हुजूर ने जो सुन्नत के बाल दिए ना, इसे रखते हुए मरी पड़ जाती। रखें जरा ये चीजें लाके देखें, फिर देखें अल्लाह कितनी बहारें अता फरमाता है, अल्लाह कितनी इज्जत अता फरमाता है। और मुकद्दर वाले हैं, हमें हुजूर के बेटे मिले हैं, वो भी पढ़े लिखे मिले। इस बात पे बोलो सुभान अल्लाह। ये सोना है और इल्म सोने पे सुहागा है, ठीक है ना? सोना है और सोने पे सुहागा है, सुहागा है। तो ये हमारा मुकद्दर है। आज जिन बेटों की महफिल में बैठे हैं ना, वो बेपढ़े नहीं है, पढ़े लिखे बेटे। और मेरे आका ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। याद रखिएगा, इल्म उसी को मिलेगा जो इल्म के शहर जाएगा, और शहर वही जाएगा जो दरवाजा पार करेगा। पता चला जो सैयद आलिम भी होगा वो बार बार मौला अली से भी मिला होगा। तो ये इस खानकाह हैदरी की इम्तियाजी शान भी है। अल्लाह सलामत रखे शान और शौकत को और इस अजमत को, और अल्लाह ताला इस रस्म को भी सलामत रखे कि आलिमों के घर में आलिम ही बनाए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, आलिम के घर में आलिम ही बनाए जा रहे हैं। आज एक इमारत का ऐलान हुआ है, ठीक है ना? एक इमारत का ऐलान हुआ है जो यूनिवर्सिटी के नाम से इंशाअल्लाह परवान चढ़ेगी। हमारे और आपके बच्चे उससे काबिल तरीन बन करके निकलेंगे, काबिल तरीन बन के निकलेंगे। तो अभी भी जो लोग रह गए हैं, मैं उनसे एक बार कहूँगा, जो रह गए हैं वो ये नुस्खा ज़रूर ले लें।
ले लें, कोई बात नहीं, अगले दिन मसाला नहीं खाना है, एक दिन ले जाके इसको रख लेंगे, अल्लाह इसकी बरकत से फिर इल्म वाले अता करेगा। और फरमाया गया जिन नस्लों से बरकतें उठती हैं उन नस्लों से इल्म उठा लिया जाता है, और अल्लाह जिनसे बहुत राजी होता है उनकी नस्लों में आलिम पैदा फरमाता है। तो इंशाअल्लाहुल अजीज इस किताब के जरिए घर घर बुजुर्गों की मोहब्बत का पैगाम पहुंचेगा। और अगली बात करूं, ये खानका है हैदरी, कोई गैर मारूफ खानका नहीं है, सदियों से इस खानकाह ने खिदमत दीन की है, लेकिन बड़ी बात यह है आज भी मसलक के आला हजरत के तहफ्फुज के लिए मुस्तफा के बेटे हमातन गोश खड़े हुए हैं। ये बड़ी बात है कि आज भी हुजूर के दीन की हिफाजत करने वाले इमाम अहमद रजा के दिए हुए नजरिए की तहफ्फुज में हुजूर की नस्ल खड़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपने सुना मसलक के आला हजरत के तहफ्फुज के लिए बाप दादा तक माशाअल्लाह बड़ी कुर्बानियां, यहाँ से लेके दादा तक, वहां से दादा तक मसलक के लिए कुर्बानियां दी गई। और क्यों ना करें, जानते हो आला हजरत ने भी सैयदों का एहतराम सिखाया है। वो कहा था खान ज़्यादा सैयदों का आला हजरत हो गया। ऐसे ही नहीं हुआ है, बरेली है, शहर बरेली पुराना शहर है, रोशनी लग रही है, इंतजामात हो रहे हैं, चहल पहल है। क्या मसला है? कहा आज महफिल होने वाली है। कहा आएगा कौन? कहा आएगा आज आशिक़ इश्क़ रिसालत सैयदी सरकारे आला हजरत यहाँ के आज तकरीर करेंगे। लोग मोहब्बत करते हैं अपने तरीके से। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम भी आला हजरत को जाकर के ना ऐसे नहीं लाएंगे, हम पालकी में लेकर के आएंगे, कंधे पे लेके आएंगे। पालकी गई, आला हजरत को बैठाया गया, बैठ के चले। मैं बता रहा हूँ आला हजरत ने कितनी इज्जत की है। आज मसला नहीं है, आज मसला यह है कि जी हमारी इज्जत होनी चाहिए, हम तो अल्लामा है, ये खाली सैयद है। आला हजरत को देखो, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। यूं ही कोई आला हजरत नहीं बना करता है। महबूब को अगर उस नकीब का नाम है जिसने इमाम अहमद रजा को बिलिस्तिआब पढ़ा है और फिर जाकर के सवाने आला हजरत मंजूम तहरीर फरमाई है। ये अनपढ़ नकीब नहीं है, ये जज्बाती नकीब नहीं है, काबिल नकीब है। जो नकीब भी अल्लामा भी, ये अलग बात है कि जितनी बड़ी मेहनत की हुजूर इन्होंने, लोगों ने उस नजरिए से इनकी कोशिश और काबिश को देखने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर तो बने आला हजरत को पढ़ने से है ना, पीएचडी की ये शख्सियत ने। ताज्जुब तो इसी बात में होता है, जो आला हजरत की चंद करामतों के अलावा कुछ नहीं जानते, वो उसको तस्लीम करने तैयार नहीं जिसने आला हजरत पे पीएचडी की है। ये बुरे दिन है इस उम्मत के। अगर पादरियों का छोटा सा भी आलिम हो ना, पूरी कौम खोपड़ी पे रखती है। और यही वजह है यहूदी तुम्हारे घरों के अंदर हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सैयदजादे के कदमों में बैठ के कह रहा हूं। यहां से लेकर एक खानका तक बात जाए, मुझे डर नहीं लगता है। मैंने किसी अल्लू लल्लू के पैर नहीं दबाए। मेरे उस्तादों में अल्लामा आकिल जैसी शख्सियत का नाम आता है, जो बुखारी शरीफ की शरह तहरीर फरमा रहे हैं। 8 जिल्दें मुकम्मल हो गई हैं बुखारी शरीफ की शरह की। हाँ, मैं खुल के ये बात कह रहा हूं, यहूदियत हमारे घरों में आ गई और अभी हम 313 की तरह मदद का इंतजार कर रहे हैं। मैं मदद का मुनकिर नहीं, ये काबिल तरीन लोग बैठे हुए, अल्लामा ज़री साहब करला तशरीफ फरमाए। मदद तब आती है जब बंदे 313 हो, लेकिन अमल के मैदान में उतरे हों। तब मदद नहीं आती जब करोड़ों की तादाद में हो और खाना खा के कहें कि बुरा हो रहा है फिलिस्तीन के साथ। पेट भर रोटी तोड़ के कहे कि गलत हुआ, कभी उनके लिए मदद नहीं उतरेगी। मदद कब उतरती है? मदद तब उतरती है जब बंदा खुद भी अमल के मैदान में उतरे। पूछूं आपसे,
बुरा मत मानिएगा, जैसे आप वैसा मैं, जितना रिश्ता हुजूर से आपका उतना ही मेरा है, और जितना करम मुझ पे हुजूर का उतना ही आप पे है, जितनी तमन्ना मेरे दिल में जन्नत की है उतनी आपकी है, और जितना हुजूर मुझसे प्यार करते हैं उतना आपसे करते हैं। मगर याद रखें, मुझे बताएं तो सही कि खाली दुआओं से काम चलेगा? क्या चीज हमारे घर में नहीं है? हमारी कौम का नौजवान मसला के आला हज़रत का नारा भी लगा रहा है, फिलिस्तीन का नारा भी लगा रहा है, लेकिन जलसे से फारिग होकर जाके कोका कोला पिएगा, पेप्सी पिएगा, फिल्टर के नाम पे किल्ले पानी लेके आएगा। किसका ये? बोले, डरो मत बोलो, किसका है? इजराइल का। तुम पानी तक पीने के लिए मोहताज, तेरे बच्चे इजराइल की फैक्ट्री में बनने वाले बर्गर और पिज्जे खाएं, और वो फिलिस्तीन के बच्चों को मजाक मजाक में गोलियों से उड़ा दे। अब फिर कहो हम जन्नती हैं? किस मुंह से कौसर का जाम मांगोगे मुस्तफा से कि यहूदियत हमारे घर में नहीं? जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस फतह किया था, हसरत भरी निगाह से देखा था, तो एक ने कहा था क्या देख रखे हो? कहा ये देख रहा हूं कि आज मैंने इसको फतह कर लिया है, शुक्र रब का। तो एक दुश्मन ने कहा था हम फिर इस पे कल कब्जा करेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कर लो तुम्हारी मर्जी जो चाहे, लेकिन अगर एक जाएगा तो कल दूसरा सलाहुद्दीन आएगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था। सुभान अल्लाह, बात में कहना, लेकिन अगली बात अब सुनो ताकि हमारे जिगर पे थोड़ा सा एहसास पैदा हो जाए। बस सुनो। फिर कहा था सुने, हम तुम्हारी कौम से अब किसी को सलाहुद्दीन नहीं बनने देंगे। वो छीन लिया गया हमसे, हमें जाहिल बना दिया गया, तालीम हमसे छीन गई, हम इल्म हमसे चला गया, हम रोडों पे आ गए, हम जाहिल गवारों के पीछे फिरने लग गए। अगर कामयाब बनना है तो फिर इल्म से हमें आरास्ता होना पड़ेगा, अपने इदारों को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी यूनिवर्सिटीज को मजबूत करना पड़ेगा, अपने मदारिस को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके हम कामयाब होंगे। तुम्हें खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ, वो लोगों सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ, अपने कायदीन के कदमों में आ जाओ, और ये मत सोचो ये मौलवी के जानते क्या है, खुदा की कसम जहां साइंस आज पहुंची है, मौलवी वहां 1400 साल पहले जा चुके। आज इनके इक्तदा कर लो, आज इनके इक्तदा कर लो, इनके कदमों से कदम मिला लो और कह दो हुजूर पसीना गिराना आपका काम है, खून बहाना हमारा काम है। करते वादा इंशाअल्लाह इस यूनिवर्सिटी को मजबूत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर मारारा शरीफ सादात इकराम का एक नारा, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, सारे नारा लगाएं, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये मयार, ये मिशन रहना चाहिए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब यही है कि जिस तरह मस्जिद और जलसों में नजर आते हो ना, वैसे ही तुम अपने घरों में नजर आओ, वैसे ही शादी ब्याह की रस्मों में नजर आओ। नाजायज़ कोई रस्म नहीं होनी चाहिए। हम शादी ब्याह ऐसे करें, निकाह हुजूर की सुन्नत है, बारात भी ऐसी हो लोग देख के कहें कि अगर आज की बारात का आलम ये है तो कल मुस्तफ़ा के खानदान का आलम क्या रहा होगा। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, जब मरो तो तुम्हारे कफन से आवाज आए, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अपने रवैये बदलिए, थोड़े तरीके बदलिए, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। आपने मंजूम सवाने आला हजरत का जिक्र फरमाया, एक अदद किताब लेकर आया था आपके हाथ से हुजूर के दस्ते मुबारक में, हुजूर नकीबुल औलिया की बारगाह में। बस एक अदद हजरत मौलाना हाफिज जौहर साहब मुताला फरमा रहे थे, मगर आपके दस्ते मुबारक से सैयदजादे के हाथ में माशाअल्लाह ये किताब पहुँचे, और बहुत सआदत की बात होगी कि मंजूम सवाने आला हजरत खानकाह हैदरिया में पहुँच जाएगी इंशाअल्लाह।